क्या तुम्हारी लाइफ में भी कभी फैमिली फाइट, ऑफिस पॉलिटिक्स, स्टूडेंट स्ट्रेस या शादी वाला ड्रामा ऐसे हो जाता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओ किसकी साइड लूं? तुम्हारा काम खत्म करो। मैं थक गया हूँ। ये मेरी गलती नहीं है। तुमने हमारी इज्जत खराब की है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जिस परिवार के लिए तुम सब कुछ करते हो, कभी कभी वही लोग तुम्हारे अपोजिट खड़े हो जाते हैं? भगवद गीता के श्लोक 34 में अर्जुन भी इसी दर्द से गुजर रहा था। श्लोक 34 अर्जुन का दिल वर्सेस धर्म। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। कृष्ण, ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, मेरे पिताजी, दादा, गुरु, साला, रिश्तेदार, ये तो मेरे अपने हैं। इन्हीं के लिए हमने राज्य, सुख और प्रोग्रेस चाही थी। अगर इन्हें खोकर जीत ना पड़े तो ये जीत कैसी जीत होगी? अर्जुन को यह फील हो रहा है कि गोल और लोग अलग हो गए। जो पावर के लिए खास थे अब पावर के अगेंस्ट खड़े दिख रहे हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट 1, रिलेशनशिप ओवरलोड, टू मेनी इमोशनल स्ट्रिंग्स। अर्जुन एक दो नहीं, सारे रिश्ते एक साथ युद्ध के मैदान में देख रहा है। पिताजी, दादा, गुरु, शाला, दोस्त, इससे उसका माइंड इमोशनल ओवरलोड में चला गया। इतने सारे अटैचमेंट्स एक ही मोमेंट में ट्रिगर होने से वह ब्रेकडाउन के करीब आ गया। मॉडर्न साइकोलॉजी, जब एक टाइम पर मल्टीपल इमोशनल ट्रिगर्स एक्टिव हो जाते हैं, टॉक्सिक फैमिली, एक्सपेक्टेशंस, गिल्ट, फियर, तो इंसान का नर्वस सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। एंजाइटी, फ्रीज, कंफ्यूजन। 2, रोल कॉन्फ्लिक्ट, मैं कौन हूँ यहाँ? मैं कौन हूँ यहाँ? Who am I here? मैं बेटा भी हूँ, मैं शिष्य भी हूँ, मैं योद्धा भी हूँ, मैं भतीजा रिश्तेदार भी हूँ। यह सब रोल्स एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कोई इंसान घर में बेटा बेटी, ऑफिस में बॉस लीडर। मैं कौन यहाँ? Who am I supposed to be in this moment? सोसाइटी में रोल मॉडल, सब जगह अलग एक्सपेक्टेशंस, माइंड में स्ट्रेस। 3, इमोशनल ब्लैकमेल बाय द माइंड। माइंड यह कह रहा है जो अपने हैं उनके खिलाफ खड़े होना गलत। इससे सेल्फ इमेज पे अटैक होता है। मैं बुरा इंसान हूँ क्या? ये सेल्फ ब्लेम, गिल्ट, शेम का कॉम्बो है। साइकोलॉजी के हिसाब से ये इनर इमोशनल ब्लैकमेल है। हमारा खुद का माइंड ही हमें जज करता रहता है। 4, लीडरशिप लेसन, हार्ट एंड हेड बैलेंस। अर्जुन के थ्रू गीता सिखाती है लीडर के लिए सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ड्राई लॉजिक से भी नहीं। उन्हें धर्म प्लस कंपैशन का बैलेंस चाहिए। वृंदावन की प्यारी जनता, आज मैं आपके सामने सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि गीता के एक छोटे से स्पीकर के रूप में खड़ा हूँ। आज का विषय है भगवद गीता का श्लोक 34 का भाव, अपनों के खिलाफ खड़े होने की कसक। कृष्णा जी, आजकल भी यही प्रॉब्लम है। करियर, कंपटीशन, पॉलिटिक्स में कभी कभी अपनों से ही टकराव हो जाता है। श्लोक 34 में तो अर्जुन कहते हैं कि पिताजी, दादा, गुरु, रिश्तेदार सब सामने खड़े हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करें? बहुत सही प्रश्न पूछा आपने। श्लोक 34 यही दिखाता है कि जब रिश्तेदार, फैमिली या अपने ही लोग आपके प्रिंसिपल्स के अपोजिट खड़े हो जाते हैं, तो माइंड में दर्द और कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है। साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह रोल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल ओवरलोड है। पर गीता यह नहीं कहती कि दिल बांधकर स्टोन बन जाओ। गीता कहती है अपने दिल को समझो, लेकिन फैसला सिर्फ दर्द से नहीं, धर्म से करो। कृष्णा जी, जब डिसीजन लेने के टाइम फैमिली की एक्सपेक्टेशंस और अपनी इनर वॉइस अलग अलग हो तो किसकी सुननी चाहिए? देखो बहन, श्लोक 34 में अर्जुन भी यही फील कर रहा था। फैमिली एक साइड, फिर भी डिसीजन दूसरी साइड। गीता का आंसर यह है, पहले
अपनी इंटेंसिव चेक करो। क्या तुम सिर्फ ईगो से फाइट कर रहे हो या किसी हायर गुड, किसी लार्जर धर्म के लिए खड़े हो? अगर तुम्हारा स्टैंड सिर्फ अपने फायदे के लिए है तो फैमिली को चोट लगेगी और तुम्हें भी। पर अगर तुम्हारा स्टैंड ट्रूथ, जस्टिस या मेंटल हेल्थ के लिए है तो हर शुरुआत में दर्द होगा, लेकिन अंत में क्लैरिटी और रिस्पेक्ट मिलेगा। मित्रों, श्लोक 34 हमें यह सिखाता है कि बहुत सारे रिश्तों का प्रेशर एक साथ हो तो माइंड हिलना नॉर्मल है, लेकिन डिसीजन हमेशा हायर वैल्यू से आना चाहिए, सिर्फ फियर और गिल्ट से नहीं। लीडर वह नहीं जो सिर्फ सबको खुश रखे, लीडर वह है जो सच के लिए खड़ा हो पर दिल में सबके लिए करुणा भी रखे। अर्जुन भी रो रहा था मित्रों, अंदर से टूट रहा था, लेकिन उसका ये टूटना ही उसके बनने की शुरुआत थी। जब तुम अपने ही लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट फील करो तो भागना मत, अपने अंदर के कृष्ण से सवाल पूछना, वही तुम्हें सही डायरेक्शन देगा। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी क्लैरिटी या सुकून दे तो लाइक करना, कमेंट में लिखना, मेरा कृष्ण मेरे अंदर है। राधे राधे।